नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बेचारे नीतीश नायडू न घर के रहे न घाट के। एक तरफ वक्फ बिल के पास होने के बाद मुस्लिम वोट बैंक नाराज है, दूसरी तरफ पार्टी में एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। जेडीयू में तो अब तक 5 विकेट गिर भी चुके हैं और तो और टीडीपी के सांसदों ने तो खुली बगावत कर दी है। उम्मीद तो पहले यही थी कि खेला होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसा बवाल होगा कि नीतीश नायडू की राजनीति नहीं बल्कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इसकी तो शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश नायडू ने पलटी मार ली, आपको बताएंगे। और अमित शाह कैसे भड़के और फिर नोटिस जारी कर दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर है भास्कर की। इसमें लिखा है कि वक्फ बिल का विरोध, 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी, बोले मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा। पप्पू यादव ने कहा नीतीश सेक्युलर लेकिन पार्टी पर कंट्रोल नहीं। तो सचिव, महासचिव, अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने जेडीयू में बगावत कर दी है। जेडीयू में 2 फाड़ हो गई है। एक धड़ा तो वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरे ने नीतीश कुमार की चुनावी साल में हालत खराब कर दी है। जेडीयू विधायक गुलाम गौस ने पहले ही बयान दिया था कि जेडीयू वक्फ बिल का विरोध करेगी। नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन जब जेडीयू ने वक्फ बिल के सपोर्ट का लेटर जारी कर दिया तो नेताओं का दिल टूट गया। जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने तो भावुक अपील तक कर डाली कि मुख्यमंत्री वक्फ बिल को पास ना होने दे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने एक ना सुनी और अब ये ना सुनना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बिल पास हुआ तो दूसरी तरफ बगावत हो गई। वहीं मुस्लिम संगठनों ने भी नीतीश कुमार को वोट ना देने की कसम खाई है और तो और नीतीश कुमार के आरएसएस की ड्रेस पहने हुए पोस्टरों से बिहार को पाट दिया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार को आरएसएस की ड्रेस पहने हुए दिखाया गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर उनको नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम तरह की बातें भी लिखी हुई हैं। इधर आप गिरगिट देख सकते हैं कि इसमें गिरगिट भी बना हुआ है इस पोस्टर में। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ ही साथ इसमें लिखा भी हुआ है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा। तो ये पोस्टर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा है। तो मौजूदा हालातों में वक्फ बिल के पास होने से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार अगर अब पलटी मार भी जाए तो भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। नायडू के पास तो समय है, 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तब तक मामले को शांत किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात है। वैसे नीतीश के तेवर देखकर अमित शाह भी ये जानते थे कि नीतीश खेला करेंगे, इसीलिए वक्फ बिल सदन में पेश होने से पहले बिहार गए और फिर खेल पलट दिया। खबर भी मौजूद है, लिखा है वक्फ बिल पर नीतीश ने बीजेपी का साथ क्यों दिया, शाह ने 2 टॉप लीडरों से बंद कमरे में बात की। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि ललन सिंह और संजय झा के साथ मीटिंग करके स्थिति को संभाला और नीतीश कुमार को मजबूर किया। फिर क्या ऐसा खेला हो गया कि नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान भी नहीं दिया और जेडीयू ने सदन में वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया। क्या है वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। तो ललन सिंह जो पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करता, वही सदन में खड़े होकर वक्फ बिल के कसीदे पढ़ रहे हैं। कम से कम अब जब वक्फ बिल को जेडीयू ने सपोर्ट कर दिया था तो सदन में नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट ही दे दिया होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी मोदी मोदी करते हुए ललन सिंह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार नहीं, जो किया है मोदी जी ने किया है। तो एक तरफ जेडीयू के सांसद पीएम मोदी के चरणों में लोटपोट हुए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी के सांसदों ने तो नायडू से ही बगावत कर दी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नायडू के व्हिप जारी करने और सांसदों को धमकाने के बावजूद
वक्फ बिल की चर्चा के दौरान कई सदस्य सदन से गायब हो गए और वो भी तब गायब हो गए जब एनडीए के पास राज्यसभा में सीटों के गणित के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 वोट ज्यादा थे। ऐसे में सिर्फ जेडीयू की तरफ से ही नहीं बल्कि टीडीपी की तरफ से भी बिल को अटकाने की पूरी कोशिश की गई। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। देखिए खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूँ। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर में लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और सांसद अपराजिता सारंगी कल गैर हाजिर थी। इसके अलावा एक टीडीपी के सांसद भी गैर हाजिर रहे, जिसके बाद बीजेपी ने अपने दोनों लोकसभा सदस्यों से गैर हाजिर रहने पर जवाब तलब किया है। अब देखना यह है कि ये नेता पार्टी हाईकमान को क्या जवाब देते हैं और अपनी उपस्थिति को कितना सही ठहरा पाते हैं। तो व्हिप का मतलब होता है कि सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहना ही है और पार्टी के रुख के हिसाब से वोट करना है। लेकिन व्हिप के बावजूद कई सांसद सदन से गायब हो गए। खबर है कि 5 सांसद गायब थे। अमित शाह तो सदन में मौजूद थे, लेकिन उनकी पार्टी के ही कई सांसद गैर हाजिर रहे। अब इसी पर एक्शन हुआ है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि अगर बीजेडी और अन्य सांसदों ने पलटी नहीं मारी होती तो अमित शाह की बस की बात नहीं थी कि इस बिल को राज्यसभा से पास करवा पाते। खेल समझिए, विपक्ष का एक सांसद सदन में मौजूद था, बिल के खिलाफ वोट कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्षी गायब हो गया था। टीडीपी के सांसद नहीं पहुंचे और तो और भाजपाइयों तक ने खेल कर दिया। फिर भी विपक्ष जानता था कि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी और अमित शाह को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तो ऐसा बेइज्जत किया कि पूरी भाजपा को पानी पिला दिया। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। तो बेचारे अमित शाह मुंह ताकते रह गए, लेकिन संजय सिंह ने ऐसी धुलाई की कि सबकी बोलती बंद हो गई। वैसे बोलती तो नीतीश नायडू की भी बंद है। जैसे पार्टी की सांसदों से लेकर विधायकों ने बगावत की है और नीतीश कुमार मजबूर है। ऐसे में बैसाखियों का क्या भविष्य होगा? क्या मुसलमानों को हल्के में लेना नीतीश नायडू को भारी पड़ जाएगा? क्योंकि अभी तो बिल को पास हुए 24 घंटे भी नहीं हुए तो ये हाल है। तो आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर सड़क से लेकर सदन तक हुई बगावत तक आपको क्या लगता है? इस बिल के पास होने के बाद बिहार में होने वाले पहले विधानसभा चुनावों में एनडीए का क्या हल होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।